कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ याद नहीं होती। हाँ, वो एक टाइम मशीन जरूर होती हैं जो आपको सीधे खास दौर में लेकर जाती हैं। और अगर 2000 दशक के इंडियन टीवी की गलियों में ये टाइम मशीन आपको घुमानी हो तो सीधे आप इस मशीन को ले जाइए सारा भाई वर्सेस सारा भाई। से बढ़िया स्टेशन कोई मिल ही नहीं सकता है। ये सिर्फ एक सिटकॉम यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी शो नहीं था जनाब, बल्कि ये मिडिल क्लास की जंग का ग्रेटेस्ट बैटल ग्राउंड था, जहां माया साराभाई अपनी हाई सोसाइटी नजरों से मोनिशा के हर काम को डरावना सपना बताते थे और इंद्रवर्धन साराभाई इस लड़ाई को बैठकर एंजॉय करते थे। साहिल अब रोज रोज का हो गया है वाले एक्सप्रेशंस में हमेशा फंसे ही रहते थे। रोसेस अपनी वॉइस ओवर वाली वर्ती कविताओं से सबका मूड खराब करने की लिटरली कसम खा चुके थे और मोनिशा को हर चीज सस्ता और टिकाऊ ही चाहिए होता था। 1 नवंबर 2004, जी हाँ, ये वही ऐतिहासिक दिन था जब इंडियन टेलीविजन के सेंटी सीरियल्स के बीच एक विट और सटायर की एंट्री हुई। देवेन भोजानी की डायरेक्शन और आतिश कपाड़िया की कलम ने एक ऐसा जादू चलाया कि लोग पहले क्योंकि सास कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जो सीरियल देख रहे थे जनाब, वो अचानक से हाई सोसाइटी सेंस ऑफ ह्यूमर की दुनिया में पहुंच गई। ये शो एक गुजराती उच्च वर्गीय यानी कि हाई क्लास परिवार पर बेस्ड था, मगर इसके पंच, डायलॉग, सिचुएशन मिडिल क्लास भारतीय के दिलों के बहुत करीब थी। हाँ, ये वही दौर था जब टीवी सीरियल्स के क्राइंग मोमेंट्स से लोग थक चुके थे और फिर आया था साराभाई वर्सेस साराभाई, जहां रोना नहीं, हंसते हंसते पेट दर्द होता था। इसके किरदार भी कमाल के थे, जैसे कि क्लास को इंसानी रूप मिलता तो वो माया साराभाई होती। जब उन्होंने मोनिशा को कितनी मिडिल क्लास है कहा तो ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कैसे क्लास बने पर पीएचडी कर रखी हो। उनके लिए बड़े ब्रांड्स और हाई एंड पार्टियों के बिना जिंदगी अधूरी थी। बात करें तो इंद्रवर्धन साराभाई की, वो तो खुद अल्टीमेट ट्रोल डैड थे। इस आदमी के जीवन का बस एक ही मकसद होता था कि अपनी बीवी और बेटे की टांग खींचना जब भी मौका मिले। हमें साहिल पर तरस खाना चाहिए वाली लाइन मारना, माया को चिढ़ाना और रोशेश की कविताओं पर नकली वाह वाह करना, बस यही उनका डेली रूटीन था। इसी तरह साहिल साराभाई की बात करें तो कहते हैं ना, किसी की भी लाइफ इतनी डिप्रेसिंग नहीं होती जितना एक मिडिल क्लास बीवी और हाई फाई माँ के बीच फंसे आदमी की होती है। साहिल का चेहरा देखकर हर किसी ने अपने अंदर के बीच फंसे इंसान को महसूस किया होगा। पहला सीजन 69 एपिसोड का था जो 10 सितंबर 2006 को खत्म हो गया। दूसरा सीजन 2017 में 10 एपिसोड के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आया। पर सवाल यह है कि टीआरपी क्यों नहीं मिली? जब भी पुराने एपिसोड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पुराना दोस्त मिल गया हो। अगर कोई शो ये प्रूव करता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर और क्लास वाली असली मजा क्या होता है तो जनाब वो सिर्फ एक ही है, वो है साराभाई वर्सेस साराभाई। तो जब भी लाइफ में बोरियत हावी हो, बस एक एपिसोड लगा लो, हंसी की गारंटी पक्की है। वैसे आपको ये शो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।